हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड। टैली प्राइम की सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने वीडियो में किया था असाइनमेंट नंबर 6, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट नंबर 7। असाइनमेंट नंबर 7 में नया क्या है, तो असाइनमेंट नंबर 7 में नया है एक बैंक में। लास्ट जो हमने असाइनमेंट किए थे 2 या 3, उसमें हम सिर्फ कैश में डील करते थे कि कैश में पैसे आए हैं और कैश में पैसे गए हैं। सपोज़ हमें कभी किसी से चेक मिलता है या किसी को चेक से पेमेंट करते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो फिर बैंक भी इंक्लूड होता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो बैंक से भी हो रहा है और कैश से भी हो रहा है, ठीक है। तो असाइनमेंट 7 स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम चालू। टैली प्राइम में जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, ठीक है। कंपनी नहीं बनाएंगे, कंपनी में जाएंगे, यहाँ से करेंगे कंपनी को शट। कौन सी कंपनी शट करनी है हमें? सूरज एंटरप्राइज। सूरज एंटरप्राइज को शट करके हम जाएंगे यहाँ से क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी का नाम क्या लिखेंगे? ACW7, ठीक है। आप जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। मैंने रखा है अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड असाइनमेंट नंबर 7। एड्रेस आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। यहाँ पे स्टेट में फिल करेंगे गुजरात, बाकी फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से करेंगे एस्केप। ये फीचर्स जो है वो आगे सीखेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री से कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड बैंक ₹1 लाख। मतलब हमने टोटल 6 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, इन्वेस्ट किया है। उसमें से 5 लाख रुपया कैश में इन्वेस्ट किया है और 1 लाख रुपया बैंक से इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी किसमें? जाएंगे वाउचर्स में, और पैसा हमारे बिजनेस में आया है तो उसको करेंगे रिसिप्ट। अभी कैश और बैंक में फ़र्क इतना ही है कि आपको एंट्री 2 करनी पड़ेगी। एक एंट्री में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट में ऊपर या तो कैश आ पाएगा या तो बैंक आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश की अलग एंट्री करनी पड़ेगी और बैंक की अलग एंट्री करनी पड़ेगी। रिसिप्ट की एंट्री जैसे होती थी वैसी होगी, ऊपर खाली कैश और बैंक में चेंज रहेगा, ठीक है। तो पहले कैश की एंट्री करते हैं। ऊपर लिखते हैं कैश, और नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट किया तो उसको बोलेंगे कैपिटल। तो यहाँ से बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल किसके अंदर आएगा? कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। अभी फ्रेंड्स आपको अकाउंट्स बनाना आ जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैश में इन्वेस्ट किया है हमने 5 लाख रुपीज़, ठीक है। एंट्री हो गई सेव, और वही सेम एंट्री करेंगे बैंक। अभी कैश अकाउंट पहले से बना होता है, कैश का लेजर, बैंक का हमें बनाना पड़ेगा। तो अल्टर सी करके बैंक, जो भी आपको बैंक हो, आपकी मतलब बैंक अकाउंट हो, वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे SBI लिख देते हैं, SBI बैंक। SBI बैंक किस में आएगा? बैंक अकाउंट में। कोई भी बैंक अकाउंट होगा वो आएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। IFS कोड वगैरह बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फिल करना है। अभी नॉर्मल एंट्री करते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे फ्रेंड्स सेम ही आएगा कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने किया है सिर्फ बैंक से किया है। तो इन्वेस्टमेंट में कौन सा अकाउंट लिखेंगे हम? कैपिटल, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इतना एक नया है ये असाइनमेंट में। सेकेंड एंट्री है परचेस 10,000 लीटर मिल्क फ्रॉम अमूल डेयरी। अमूल डेयरी से 10,000 लीटर मिल्क हमने परचेस किया है। तो जाएंगे किसमें? परचेस में। सप्लाई इनवॉइस नंबर कुछ दिया नहीं हुआ है तो कुछ भी लिख लीजिए। पार्टी नेम अमूल डेयरी, अल्टर सी, या यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिएट में जाके एंटर प्रेस करते हो, या शॉर्टकट है अल्टर +C, ठीक है। बनाएंगे अमूल डेयरी। अमूल डेयरी से हमने माल खरीदा है, तो माल खरीदा है उसको क्या बोलते हैं? गुजराती में लेणदार, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। नीचे आएगा परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, वो भी हमें बनाना पड़ेगा। परचेस अकाउंट आएगा परचेस अकाउंट का। फ्रेंड्स गलती मत कर देना। कोई क्या करता है, अमूल डेयरी का अकाउंट बनाता है, वो डालता है कि इसमें परचेस में, क्योंकि हमने उससे माल परचेस किया है। हमने उससे माल परचेस किया है तो वो परचेस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा खरीद खाता नहीं है, वो हमारा क्या होता है? लेनदार होता है, इसलिए क्रेडिटर्स में आएगा। परचेस अकाउंट एक ही जगह पे यूज़ होगा। जब हम ये परचेस अकाउंट बनाएंगे तभी ये परचेस अकाउंट का ग्रुप यूज़ होगा, ठीक है। गलती मत कर देना। नेम ऑफ आइटम मिल्क, अल्टर C करके बना देंगे मिल्क। यूनिट्स में अल्टर C करके बना देंगे लीटर।
लीटर में आएगा डेसिमल प्लेसेस में 3, ठीक है। चलिए 10,000 लीटर्स परचेज़ किया है, कितने रुपए में किया है? 50 रुपीज़ पर लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर। एंटर प्रेस करेंगे और करेंगे सेव। उसके बाद थर्ड एंट्री है अपने पास, परचेज 50 kg चीज़ फ्रॉम साबर डेयरी। चलिए सेम एंट्री है परचेज़ की, साबर डेयरी बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, सॉरी, ठीक है, क्रेडिटर्स में आएगा और परचेस अकाउंट हमारा पहले से बना हुआ है। आइटम नहीं बनानी पड़ेगी। चीज़ किस में आएगा? केजी में, तो केजी भी हमें बनाना पड़ेगा। केजी में आएगा पॉइंट के पीछे 3 डेसिबल। ओके, कितना परचेस किया है हमने साबर से? 50 kg, 1000 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ एंट्री, पेड 50,000 कैश एंड 50,000 चेक, ठीक है। अमूल डेयरी को हमने टोटल 1 लाख रुपए चुकाएं, उसमें से 50,000 कैश है और 50,000 चेक से चुकाएं। तो एंट्री सेम ही होगी जैसी पेमेंट में करते थे। करना क्या पड़ेगा? कैश की एंट्री अलग होगी और चेक की एंट्री अलग होगी। चलिए, तो पैसे दिए तो जाएंगे पेमेंट में, ऊपर लिखेंगे कैश, नीचे लिखेंगे अमूल डेयरी 50,000। ओके, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल ऑन अकाउंट करेंगे और दूसरी सेम एंट्री होगी, उसमें क्या लिखेंगे? बैंक, ठीक है। जो भी बैंक से हमने चेक दिया वो बैंक का नाम ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? अमूल डेयरी, क्योंकि पैसे तो अमूल डेयरी को ही दिए। तो 50,000 चेक्स है, ठीक है, ऑन अकाउंट। ओके, उसके बाद परचेस 500 लीटर मिल्क फ्रॉम अमूल डेयरी। चलो 500 लीटर मिल्क परचेस किया है। फिर से परचेस अभी सब बना हुआ अपने पास। अमूल डेयरी मिल्क कितना था? 500 लीटर्स 50 रुपीज़ पर लीटर, 500 लीटर्स 50 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एंट्री। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 20,000 कैश टू जानकी ट्रांसपोर्ट। गाड़ी भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मतलब गाड़ी भाड़ू पेमेंट में, ठीक है। कैश में दिया हो तो कैश में, चेक में दिया हो तो चेक में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, तो ऊपर लिखेंगे कैश। ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना हो तो ट्रांसपोर्ट का नाम लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट चार्ज लिखना हो तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लिख सकते हो, ठीक है। वो आएगा किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने पहले समझाया हुआ है, अगर नहीं मालूम है आपको तो मेरा सेकंड वाला वीडियो देख लेना, उसमें समझाया हुआ है मैंने। ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है 20,000। ओके, उसके बाद है पेड वेजेस, मजदूरी दी है 800 रुपये, सेम चीज़ है। लेबर चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, 800 रुपये दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 800 रुपये। तो ये हो गया अपना पेमेंट। उसके बाद जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस मतलब क्या है? परचून और खर्च, गुजराती में परचून और खर्च मतलब छोटे छोटे खर्चे। जैसे अभी कोई मेहमान आया अपने इधर ऑफिस में तो उसको नाश्ता वास्ता करवाए, अभी वड़ा पाव खिलाए तो वड़ा पाव का अकाउंट तो बनेगा नहीं, ठीक है। चाय पिलाई तो चाय का अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। तो इतने छोटे छोटे अकाउंट नहीं बनता है, उसको बोलते हैं जनरल एक्सपेंस। तो सेम है एक्सपेंस ही, सिर्फ नाम क्या लिखेंगे? जनरल एक्सपेंस, ठीक है। आएगा किसमें? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 1000। ओके, उसके बाद है पेड 25,000 कैश ने 10,000 चेक टू साबर डेयरी। 25,000 कैश और 10,000 को चेक दिया साबर डेयरी को। चलिए, तो पेमेंट में ही है। कैश दिया है साबर डेयरी को 25,000, ठीक है, और चेक दिया है साबर डेयरी को 10,000 का। फ्रेंड्स, इसमें अगेंस्ट रेफरेंस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऑन अकाउंट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए, बाद में समझाऊंगा मैं आपको आगे डिटेल में। रिसीव कमीशन 5,000 फ्रॉम अमूल डेयरी। 5,000 रुपये अमूल डेयरी से कमीशन मिला, तो क्या करेंगे हम? रिसिप्ट में कैश
अभी अमूल डेयरी से मिला है तो अमूल डेयरी भी लिख सकते हो, अलग से कमीशन बनाना हो तो कमीशन भी लिख सकते हो। 5,000, ठीक है, ये हो गया हमारा कमीशन 5,000 हो गया। चलिए उसके बाद है सोल्ड 5,000 लीटर मिल्क टू अमूल डेयरी 8 रुपीज़। सॉरी, ये अमूल डेयरी नहीं है, यहाँ पे है अम्बे डेयरी, ठीक है। चलो 5,000 लीटर अम्बे डेयरी को दूध बेचा है, तो बेचा है तो किस में जाएंगे हम, सेल्स में। अकाउंट बनाना पड़ेगा, अम्बे डेयरी आएगा किस में, डेप्टर्स में, ठीक है। माल बेचा है तो वो अपना कहलाता है देवादार, और देवादार मतलब होता है डेप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट में, जैसे परचेस अकाउंट परचेस अकाउंट में आता था वैसे ही। चलिए मिल्क बेचा है, ओके, 5,000 लीटर 70 रुपीज़ पर लीटर, तो 5,000 लीटर और 70 रुपीज़ पर लीटर, डन। सेल्स की एंट्री हो गई अपनी। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड ₹500 टू अम्बे डेयरी, ठीक है। अभी डिस्काउंट की एंट्री मैंने पहले समझा ही नहीं है तो वो बाद में समझा दूंगा। अभी हम करेंगे आगे 14 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1,000 बाई चेक। चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है तो आएगा नॉर्मल पेमेंट में, चेक से किया है कैश से, चेक से तो ऊपर आएगा SBI बैंक और नीचे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। किस में आएगा फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। नहीं मालूम चलता है कुछ तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है अपना 1,000, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट 1,000 बाई चेक। पेड ₹20,000 टू अमूल डेयरी, अमूल डेयरी को वापस से पेमेंट किया है कैश। अमूल अभी कैश क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं है चेक या कैश, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा हो उसका मतलब है कैश। 20,000 रुपये अमूल डेयरी को दिए, हो गया पेमेंट अमूल डेयरी का। रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम अम्बे डेयरी इन कैश एंड 1 लाख इन चेक, ठीक है। 2 लाख रुपए अम्बे डेयरी से हमें मिले कैश में और 1 लाख रुपए चेक। चलिए तो रिसिप्ट में जाते हैं, पहले कैश में कर देते हैं। अम्बे डेयरी से हमें मिले हैं कैश में 2 लाख रुपीज़, 2 लाख, ठीक है। और सेम एंट्री करेंगे दूसरी बार, जिसमें लिखेंगे उसमें बैंक अकाउंट। अम्बे डेयरी कितना मिला है, 1 लाख रुपीज़ बाई चेक, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स अपना 6th असाइनमेंट कंप्लीट, ठीक है। देख लीजिए आप, थोड़ा पॉज करके अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना या फ़ोटो लेना तो ले सकते हो। असाइनमेंट के लिंक मैंने नीचे नहीं दिए क्योंकि एक कुछ लिंक वेरीफायर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो जैसे ही हो जाएगा फिर मैं नीचे लिंक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अपने ड्राइव में सब असाइनमेंट डाले हुए हैं लेकिन मैं लिंक नीचे नहीं दे पा रहा हूँ अभी, तो जब हो जाएगा कंफर्म तब मैं नीचे लिंक दे दूँगा। तब तक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके काम कीजिए, ठीक है। ये अपना असाइनमेंट नंबर 7, ओके। अभी एक आगे असाइनमेंट में मैंने एक एंट्री छोड़ी थी और ये वाला असाइनमेंट भी मैंने एक एंट्री छोड़ी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़े अकाउंट्स के जो रूल्स है वो सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ये एंट्री आएगी अपने को, ओके। अभी मैं यहाँ पे हिसाब बता देता हूँ आपको, तो आपको भी मालूम चले कि आपकी एंट्री सही है या गलत है। तो जो भी क्या बोलते हैं लेजर्स, ठीक है, लेजर्स बता देता हूँ मैं। तो जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर्स में, तो मैं सब लेजर्स में एंटर करके एक बार बता देता हूँ। आप भी बैलेंस अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पे नीचे क्लोजिंग बैलेंस आपका यही आना चाहिए। 50,000 डेबिट साइड है, मतलब क्या है इसका कि 50,000 रुपीज़ हमें लेने, ठीक है। क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस होगा तो पैसे देने और डेबिट में होगा तो लेने।
यहाँ पे क्या मालूम चलता है अपने को, अम्बे डेयरी को माल बेचा है 3.5 लाख का, उसके सामने रिसिप्ट है 2 लाख और 1 लाख की, तो 3.5 लाख के सामने 3 लाख रुपए आए, तो बाकी कितने बचे 50,000। तो 50,000 हमें अम्बे से लेने बाकी है। चलिए अमूल को 4,10,000 देने बाकी है। ओके, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका भी क्लोजिंग मैं इसलिए ही दिखा रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस आप अपना चेक कर लीजिए, यही क्लोजिंग बैलेंस होगा तो आपका असाइनमेंट सही है, नहीं तो कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी एंट्री आपके अंदर आई ही नहीं है या फिर एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, चलिए कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस नीचे 6 लाख, कैश बैलेंस आपके आने चाहिए 5,88,200, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000, जनरल एक्सपेंस 1,000, लेबर चार्ज 800, परचेस 5,75,000। ठीक है, अभी कितना परचेस किया है टोटल, यहाँ पे टोटल मिल जाएगा आपको कि 5,75,000 हमने माल ख़रीदा हुआ है। ये फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि इतने का माल खरीदा, अभी ये पैसे किसी को देने नहीं है। ठीक है, वो लेजर जो पार्टी का लेजर होता है उसमें लेने देने का होता है। ये तो टोटल बता रहा है कि टोटल 5,75,000 का माल हमने ख़रीदा हुआ है। साबर डेयरी 15,000 15,000 क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड है मतलब हमें पैसे देने हैं। ठीक है, सेल्स हो गया अपना 3.5 लाख का, एक ही माल बेचा अम्बे डेयरी को 3.5 लाख का। उसके बाद है SBI बैंक, तो बैंक का क्लोजिंग अकाउंट है 1,39,000, ट्रांसपोर्ट चार्ज है 20,000। ठीक है, तो ये हो गया अपना असाइनमेंट 7, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक शेयर का कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको इतने असाइनमेंट्स है, पूरा टैली है वो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।